गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते। और सुबह बस हितेश चला गया काम पे और हम उठे हैं बहुत लेट। मैं उठी हूँ मेनली मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया और मैं अपना लगी हुई एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। वो ब्रेड सेक के घी में और उसके ऊपर मिल्क डाल के कुछ कर रहे हैं तो वही ट्राई किया बाद में खाने के साथ। बट इट्स गुड, इट्स रियली गुड। तो अभी खा पी के और उसके बाद हम निकलते हैं पहले इंडियन ग्रोसरी शॉप पे। एक दो सामान लेना है मेरे को और फिर एक नॉर्मल शॉप है जो ग्रोसरीज की है दूसरी, तो वहाँ जाके बस दो तीन चीज़ें लेके आनी है, तो वो लेके आते हैं फिर। और बाहर हो रखे है बारिश का मौसम, कभी बारिश आ रही है जा रही है, आई हुई तमाशा कर रही है। और चलो अब चलते हैं, फिर मैं खा लूँ ज़रा, पेट पूजा हो जाए पहले और फिर ड्राइविंग हो जाए। तो हो गए हैं हम तैयार जाने के लिए। मौसम देखो अच्छा हो रखा है, वैसे तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, पर बारिश हो रही है, कभी रुक रही है, ना ही होए तो अच्छा है। इतनी ठंड और हो जाती है। और मैं मैवरिक का वेट कर रही हूँ। अभी उस्ताद चटर पटर ब्रेकफास्ट कर लिया, पर चटर पटर हमेशा ही रहेगी, कहीं भी चले जाओ, ऊपर भी जा रहा हो तो भी इसको चटर पटर चाहिए। हाँ चटर पटर चाहिए। महबू ये देखो कहाँ, कम कम। What did you bring it? Naughty. Okay, come on, sit down now. We can go. Okay. चलो अब चलते हैं अपने सफर पर और पहुंच जाते हैं। अब where we are going to buy the gulab jamun. The shop we just bought from. मेरे को गुलाब जामुन बहुत पसंद है और ये लगता है इसको बहुत बार कि आई वांट अ गुलाब जामुन। से गुलाब जामुन। Gulab jamun. गुड। तो हम आ चुके हैं अब पंजाब इंपोर्ट शॉप है, काफ़ी बड़ी है ये, मैंने पहले भी शायद बनाया हो इधर कुछ वीडियो। अब चलते हैं अपनी गुलाब जामुन लेने। तो बास्केट भी ले लिया है और अब सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल मैवरिक या मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ है सारे ऑयल और अब हम ले लेते हैं मस्टर्ड ऑयल। है बहुत सारे इधर, तो शायद यही वाला पिछली बार लेके गए थे, तो आज ट्राई कर लेते हैं पतंजलि मस्टर्ड ऑयल। Mustard. ये Huh? और ये देखो यहाँ की झाड़ू है शॉप पे बड़े बड़े बर्तन, जिसको अपना हलवाई का काम भी करना हो ना, तो उसके लिए भी सारा सामान मिल जाएगा। Yeah, I'm just doing this. Okay, I forgot a little bit. Well, I just remember gulab jamun. That's it. Mustard oil. This is and yeah. तो हमने ले लिया अपना सामान और क्या लेना था यहाँ से, तो सिर्फ मस्टर्ड ऑयल और मीठा। और अभी चलते हैं अभी चलते हैं घर। नहीं घर नहीं जाना अभी, तो मुझे पालक के गोभी लेने जाना है पकौड़ों के लिए। यू रेडी? व्हाट इज दिस? चलो यहाँ भी निकलते हैं अपनी दुकान पे और फिर मुझे करनी है सफाइयाँ। और क्योंकि कल मैंने मैवरिक के फ्रेंड्स जो हैं, जो उनको और उनकी मदर्स को इनवाइट किया है घर पे, तो ये मैं उसी की तैयारी में ही लगी हुई हूँ मेन तो, कि कुछ चटर पटर सा हो कुछ खाने का, तो इस वजह से
हम आ गए हैं अपनी लोकल शॉप, लोकल जो मार्केट है उसमें। यहाँ लोकल मार्केट जो है ना वो मेलबर्न में बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब खासकर जो सब्जी मार्केट और जो लोकल शॉप्स हैं, बिजनेसेस बोल लो, तो वो काफ़ी हैं। तो ये वाली मेरी शॉप है जहाँ से मैं यूजली सब्जियाँ लेती हूँ, क्योंकि रेट भी ठीक है और क्वालिटी भी अच्छी है सब्जियाँ। और मैं भी कोई हो रखा है कि कब चलोगे घर। आ गए हैं हम घर और बारिश भी शुरू हो गई थी अच्छे से अब तो। और आज है छुट्टी का दिन, तो एक ही काम है कि सफाइयाँ करनी है। घर साफ कर लो, क्योंकि फिर पूरा हफ्ता टाइम नहीं मिलने का, और फिर वही हो जाता है कि देख देख के ये भी होता है कि घर गंदा हो रहा है, घर गंदा हो रहा है, ये देखो सारी चीज़ें इधर उधर। क्योंकि काम वाले दिन तो वो होता है कि ये जैकेट पहनी वो जैकेट पहनी, बस फटाफट फेंक दी ऐसे। और वो सारों के साथ हो रखा है, पीछे कपड़े सूख रहे हैं, तो बहुत सारा मैस हो रखा है किचन। देखो मेरी टू वही होता है कि सारा सामान इधर है उधर है। आज टाइम है कि आज सारी चीज़ें मैं सॉर्ट आउट भी कर दूँ, और कल मेरे गेस्ट भी आने, तो ऑब्वियसली होना भी चाहिए। ज़रूर होना चाहिए। चलो अब मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। लंच भी कर लिया है और साफ सफाई भी कर ली है, घर भी मेरा सुंदर सुंदर सा दिख रहा है अभी। और मैं भी खुश है कि उसको अपना आईपैड दिख गया वापस से। तो ये बात है। और तो ये कि शेयर करना चाहूँगी कि वी आर एक्सपेक्टिंग आवर सेकंड चाइल्ड। तो ये हमारे लिए बहुत एक स्पेशल टाइम है। और अ, ये लास्ट 3 महीने जो थे वो थोड़े हार्ड थे हेल्थ को लेके भी, और बिजी भी थे थोड़ा सा, और ऊपर से मॉर्निंग सिकनेस वगैरह की वजह से तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो इस वजह से मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस टाइम में। और यही था कि बस काम से घर, या फिर काम पे जा रहे नहीं जा रहे, और आके भी वही है कि सिर्फ अपने ही रेस्ट ही रेस्ट, हर टाइम थके हारे। वो फीलिंग आ रही थी जैसे पैदा ही थके हुए हो। तो क्योंकि सुबह उठते थे ना, तो तभी ऐसा लगता था कि हाँ थकी हुई हूँ और टायर्ड है बहुत ज़्यादा। पर कोई नहीं, एक टाइम था, एक फेज़ था, वो चला गया। और अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, भगवान ठीक रखे। और बस यही है, हम लोग एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर में अपना बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मैं सारे बहुत खुश हैं घर पे, और मैवरिक तो सबसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि अ, बहुत एक वेट भी हो गया था उसके लिए। और अभी तो उसकी एक्साइटमेंट फुल है कि अब नाम लिखने ये वो। तो वो एक्सपीरियंस चला हुआ था। तो अभी हम लोग मेलबर्न आए, उसके बाद ही हमें ये न्यूज़ मिली। और उसके बाद डॉक्टर्स का हिसाब इधर रहा। डॉक्टर्स का थोड़ा अलग था, क्योंकि मेलबर्न में आफ्टर कोविड जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इन्होंने काफ़ी पंगे कर रखे थे, कि ज़्यादातर डॉक्टर लेते भी नहीं है कि भाई वी आर नॉट टेकिंग न्यू पेशेंट्स, क्योंकि उनके पास रश ज़्यादा हो गया है या क्या है। तो बहुत कम जगह ऐसी जगह थी जो, हाँ, जहाँ मुझे मिला अलग अलग, एक्सक्यूज मी, अलग अलग जगह पे फ़ोन किया। और ऊपर से फिर ये था कि अब गवर्नमेंट का वो थोड़ा बल्क बिलिंग वाला हिसाब हो रखा है, कि वो मिक्स बिलिंग है। अब हर जगह बल्क बिलिंग नहीं है, पर मुझे मिल गई है एक जगह जहाँ मुझे नॉर्मल जीपी जो विज़िट है उसके तो पे नहीं करने पड़ते। पर अगर आप मेलबर्न में हो तो आप जगह जगह कॉल करके देख लीजिए जहाँ आपको नहीं पे करने पड़ते। तो मैंने जो था ये ब्रॉड मीडो के आसपास है, तो वहाँ एक क्लिनिक पे लिया था, तो वहाँ मुझे नहीं पे करना पड़ता। हाँ, लेकिन आपके जो ब्लड टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो उसमें हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ा था। लेकिन इस वाली में आपको ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं, तो मोस्टली कि आपको पे करने पड़ते हैं। पर कोई नहीं, हो तो चलता है। अब जो चीज़ हो रही है वो तो हो रही है। पर एक इन्फॉर्मेशन वाला था अभी। लेकिन वो है कि ये लोग हेल्प भी बहुत करते हैं, और आपकी केयर भी करते हैं। कोई भी चीज़ छोटी से छोटी वो आपको बता देते हैं। अब
जैसे हम लोग थोड़े से हार्ड टाइम से भी गए हुए थे कि जो प्रेगनेंसी में इन्होंने कुछ मेरे अंदर जो था वो आयरन से रिलेटेड कुछ था कि मेरी आयरन बहुत लो रहती है, तो वो ब्लड सेल्स वगैरह का कुछ था कि रेड ब्लड सेल्स है वो अ, नहीं बन पाती, इतनी वो कवर नहीं हो पाती, क्या है मुझे एग्जैक्टली टर्म्स नहीं पता, पर वो एक्स वाई वाला सिस्टम कि भाई गर्ल्स में एक्स होता है, बॉयज़ में XY होता है, तो मेरे एक एक्स में वो जो था वहाँ पे थमेसिया कुछ ऐसा वो बोल रहे थे, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं क्या है, तो वो चीज़ टर्म मिली थी, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि वो जो चीज़ होती है आयरन का भी उसके अंदर मेन वही होता है कि आयरन आपकी बॉडी में नहीं बन पाता इतना, तो वो दिक्कत जो है आगे अगर आपके पार्टनर के अंदर भी है वही दिक्कत, तो आपके बेबी के अंदर भी वो चीज़ आएगी, और वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस में ये होता है कि बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं कि बच्चों को फिजिकल या मेंटली या फिर उसकी सेहत ठीक नहीं रहेगी, उसके लंग्स ठीक नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सा उस हिसाब से कंसर्न था, पर हाँ वो शायद उतना ज़्यादा नहीं था मैंने इतना गूगल कर दिया उस दिन स्ट्रेस में, तो मैं और ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी, पर फिर उन्होंने हितेश को भेजे सारे ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के लिए, तो पर ये था कि हाँ उसका सब ठीक था, नॉर्मल था, तो सब ठीक रहा, अदरवाइज तो वो कह रहे थे कि भाई देखो यू हैव टू withdraw the pregnancy, or we have if something will go extreme, and we have to take a part of your from your womb to check the baby how is growing, and is he got the symptoms or something, पर वो है कि सब ठीक हो गया, सब ठीक है, अभी मैंने अपनी आयरन पे पूरा ध्यान है, पहले भी वही था, मैं ध्यान देती थी हमेशा से ही, मुझे थोड़ा सा बोलते क्योंकि मैं वेजिटेरियन भी हूँ, तो इस वजह से वो डाइटरी से भी अच्छे से पूरा नहीं हो पाता शायद, और अभी डॉक्टर ने फिर कहा कि आप वेजिटेरियन भी हो और एग भी नहीं खाते, रेड मीट भी नहीं खाते, तो आप अपनी आयरन्स को लेके रखो हमेशा, और मल्टीविटामिन्स हैं, और ताकि वो उसको एब्जॉर्व करने में भी हेल्प करे, विटामिन सी जो है, तो ये चीज़ें चली हुई हैं। अभी एक आधा अपॉइंटमेंट इधर वो था कि फ़ोन पे था कि वो सारी चीज़ें पूछ रहे थे, आपकी मेंटल हेल्थ और ये वो सारी तरह के क्वेश्चन कि आपको कोई प्रेशर तो नहीं है, ये है वो है, दिस इज़ द प्रोसीजर हेयर, तो इस हिसाब से वो चीज़ें चली हुई हैं, और अभी यहाँ मंथ्स का मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि अपने इंडिया में होता है कि वो मंथ्स का हिसाब चलता है, लेकिन यहाँ पे वो वीक्स का भी है, वो थोड़ा सा गड़बड़ में होता है, 1 वीक वगैरह का सिस्टम क्या है, मेरे को ऐसा लगता है जितना समझ में आया तो अभी मुझे हो गए हैं, आज तारीख हो गई मई, तो 18 वीक्स के अराउंड, तो अभी 2 हमारे जैसे अल्ट्रासाउंड हो चुके थे, और सब ठीक था भगवान की दया से, और ब्लड टेस्ट में बस यही उन्होंने मुझे बोला, आयरन पे ध्यान दो, विटामिन डी पे ध्यान दो, और बाकी तो सब ठीक है, तो अभी मेरा जो रूटीन होता है यहाँ एक 20 वीक्स के बाद होता है, तो अभी एंड ऑफ मई जून स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड वगैरह का और ब्लड टेस्ट वगैरह का, जिसमें वो ये डायबिटीज़ वगैरह टेस्ट करते हैं कि कोई आगे दिक्कत ना होए, उन चीज़ों को जो भी एक प्रोसीजर है हर कंट्री का अपना, तो वो अभी जो है उसके लिए मैं बुक करूँगी, और इस बार मैं सोच रही हूँ कि जब मेरा अल्ट्रासाउंड का हो, क्योंकि हितेश जा नहीं पाए थे अपने काम की वजह से उस टाइम पे, तो और इस बार हम मैवरिक को भी लेके जाएं, तो क्योंकि सब ठीक है अब, और शायद उसे अच्छा लगेगा जाना, और अब मैं अपनी वीडियोस भी रूटीन में बनाऊंगी, और आप लोगों को सब दिखाऊंगी कि हाँ क्या हिसाब है इधर, प्रोसीजर क्या है,
तो नॉर्मल जीपी, नॉर्मल डॉक्टर कह लो अपने, जैसे उधर क्लिनिक वगैरह पे इंडिया में बैठते हैं, तो वो उनके पास रूटीन चेकअप्स जो होते हैं वहाँ होते हैं। तो वो, और जो मेन हॉस्पिटल होता है, आप प्राइवेट भी करा सकते हो, आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, पर पब्लिक भी यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि मैवरिक के टाइम पे आई हैव एक्सपीरियंस एज वेल, इट वाज अमेजिंग। तो अभी पब्लिक में ही है मेरा, तो पब्लिक में एरिया के हिसाब से जहाँ आप रहते हो तो वहाँ के हिसाब से आपको ये पड़ता है कि इस वाले हॉस्पिटल में आपका नंबर पड़ेगा। तो मेन वहाँ पे होगा जो बेबी डिलीवर होगा, लेकिन उससे पहले जो रेगुलर जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो आपके जीपी के साथ होंगे, और बीच बीच में वो बाद में, जैसे अभी जैसे फ़ोन से शुरू हुआ है मेरा जो बड़ा हॉस्पिटल है उससे, तो और फिर वो बाद में चेकअप्स के लिए भी उधर जो क्या बोलते हैं जो इन चीज़ों में स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, तो वहाँ भी बीच बीच में चेकअप होते हैं। तो ये रूटीन्स अभी चले हुए हैं, और अभी 2 महीने और रह गए मेरे, क्योंकि मैंने छुट्टियाँ ले ली हैं फिर 1 साल की ताकि खुद की भी केयर हो जाए, बेबी की भी केयर हो जाए। तो अभी 1 जुलाई से मैंने ऑफ ले लिया है काम से, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी भागा दौड़ी तो रहेगी इस टाइम पे, लेकिन ये कि अच्छा टाइम, अभी सेहत ठीक है, सब ठीक रहे तो थोड़ा सा उस चक्कर में निकल जाएगा टाइम, और चेकअप्स वगैरह भी हैं तो अब अच्छा चला हुआ है सब। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे लगा कि चलो शेयर करते, शायद आप लोगों को भी दिखाऊं मैं एक्सपीरियंस अपना क्या है, इधर क्या हिसाब है। यहाँ पे जैसे एलोवेट है एक, वो मल्टीविटामिन फॉलिक एसिड वगैरह के लिए होती है, जो बेबी की ग्रो में हेल्प करती है, एक हेल्दी बेबी के लिए। तो ताकि उसको खासकर वो होती है, हेल्प करे उसको फिज़िकली और मेंटली, उसको सेफ रखे, इसलिए तो वो प्रेफर करते हैं डॉक्टर कि आप जब भी बेबी अपना करने से पहले, प्रेगनेंसी से, और आफ्टर if you are feeding that time as well, it's good to take that elevate, because that will cover your body, that will help you and your baby both। तो वो यहाँ पे एक रूटीन होता है कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ऑलमोस्ट वही है, मैंने लिया है, बीच में तो छोड़ दिया था क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था खाना, तो वो हो गया। पर अभी फिर से मैं अपना रूटीन ले रही हूँ। मैवरिक के टाइम पे भी ऐसा ही था, तो क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस मैवरिक के टाइम पे तो मैं बहुत लूज़ वेट हो गया था, पर अभी ठीक, इस बार इतना बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा एज़ कम्पेयर टू लास्ट वन। पर ये है कि तब तो यही होता है कि निकल जाए किसी तरह से टाइम, कहाँ पंगे में पैर फंसा लिया। पर अब जो उस टाइम को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर अच्छा लगता है कि हाँ, दैट इज़ गुड, कोई आएगा घर में अब, तो अच्छा है, एक अच्छा फेज़ है। और अभी बस यही चीज़ें हैं, और बाकी अब तो बस थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद बस फिर डिनर विनर यही तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी कि अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं। चलो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको बताती रहूँगी, ऐसे दिखाऊंगी जितना कोशिश हुआ मैं दिखाऊंगी विज़िट्स वगैरह आपको, और जो यहाँ का प्रोसीजर है उसके लिए, और जो डिलीवरी फ़ीस वगैरह जो बेबी हॉस्पिटल में होता है बेबी उसकी केयर की, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे जो है कि वो नॉर्मल को पुश करते हैं कि नॉर्मल बेबी हो जाए जितना हो सके। अपने जैसे उधर एक चलन चला हुआ है, जिसको भी देखो अब एक सर्जिकल वाला हिसाब चला हुआ है कि ये हो गया वो हो गया, सीधा सर्जिकल कर दिया, पर वो रिकवरी में भी बहुत हार्ड रहता है और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट करता है कहीं ना कहीं मदर को। तो मुझे ये था कि मुझे नॉर्मल ही जाना है डिलीवरी के लिए। हाँ, उस टाइम पे ऐसे हालत हो जाते हैं, फिर तो ये हो जाता है कि डॉक्टर बस आप करो इसको ख़त्म काम को, और सर्जिकल हो रहा है तो सर्जिकल करो, पर सुनते नहीं हैं ये लोग कि अगर पेरेंट्स खुद भी कहेंगे कि हमें सर्जिकल कराना है
तो ये लोग नहीं करते ऐसे, कि वो प्रेफर करते हैं कि आपका जब हो सकता है जो नॉर्मल है तो वही ट्राई करेंगे, एक लास्ट चांस होता है वो तो कि सर्जिकल करना है, तो वो चीज़ें हो गई थी तो पर वो अच्छा है, वो रिकवरी भी जल्दी हो जाती है और आपके सेहत के लिए भी ठीक है, क्योंकि सर्जरी तो फिर सर्जरी वाला हिसाब हो जाता है। पर ठीक था अच्छा एक्सपीरियंस था, बट ना वो फर्स्ट टाइम होता है ना, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब थोड़ा सा मेंटली भी होते कि रेडी होते हैं कि पता होता है कि क्या होगा, क्या ऐसे चीज़ें संभालनी है क्या है, तो इन चीज़ों के लेके अब थोड़ा सा, वरना फर्स्ट वाली में तो मैं बहुत सारी वीडियोस भी देखती थी और फिर रोती थी उनको देख के, पर यही है कि वो एक अलग टाइम था। एक ये भी रहता था कि और मुझे पता चले है क्या क्या होना है क्या है, तो उस चक्कर में वीडियो देखती फिर रोती कि हितेश काम पे चले जाते थे, फिर गुड एंड बैड दोनों चीज़ें हुई उसके साथ, उस चीज़ के साथ चीज़ें पता भी चली, पर एक डर भी था कि भैया क्या होने वाला है मेरे साथ, पर पर अब ठीक है, और अब ये चाहते हैं कि नॉर्मल हो बेबी तो अच्छा है, क्योंकि मेरी भी सेहत ठीक रहेगी बाद में, और सब सब चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी उसकी वजह से। और ये मैंने पीछे फ़ोटो लगा रखा है, इसमें हम लोगों की फ़ोटो है, और बीच में लगा रखा है कि बेबी इज़ कमिंग। तो मैं अपने को सरप्राइज़ दिया था, तो हमने यहाँ पे उसको ये वाली फ़ोटो बना के दी थी, और एक यू आर गोइंग टू बी अ बिग ब्रदर उसको बताया, तो उसको एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि वे सच में ऐसा है। और तो देखते दिखा डालती हूँ वो वाली वीडियो, क्योंकि रिकॉर्ड किया था हमने, एक मोमेंट है बहुत स्पेशल, तो हमें पता चला, तो उसके बाद ही हमने हफ्ते के बाद ही हितेश आ गए थे सिडनी से, तो उस टाइम पे हमने मैवरिक को बता दिया था, मैवरिक से सबसे पहले हमने शेयर किया था कि नहीं इस सबसे पहले इससे शेयर करेंगे, और उसके बाद घर में और लोग हैं फिर उनसे। तो ये थी दिनचर्या आज की और ये थी बातें, और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ, डेली नहीं तो एवरी सेकंड थर्ड डे ज़रूर बनाऊँ, कुछ भी ऐसा हो तो, कि डेली का रूटीन भी वही हो जाता है कि काम पे भागा दौड़ी में जा रहे हैं आ रहे हैं, पर क्योंकि रास्ते में भी फिर ड्राइव की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाता कहीं कुछ दिखाने का, तो इस वजह से। पर अब जो है अब मैं शुरू करूँगी अपनी वीडियोस, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एंड यू हैव अ अमेजिंग डे, थैंक यू।